कहाँ से बेटा? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर से। और नाम क्या बताया? टिकेंद्र सिंह टिकेंद्र सिंह चुंडावत। इस छोरे ने गजब का काम किया। मैंने इंसुलिन नहीं लिया, मेरे को डॉक्टर टाइप 1 डायबिटीज हो गई। अब वो सिंथेटिक फूड, कोई सिंथेटिक दवाई या न्यूट्रास्यूटिकल, कोई सिंथेटिक फूड, क्या क्या चल रहा है आजकल ना, पोल्यूशन, एडल्टेशन, पेनक्रियाज पर असर आ गया। कितनी हो गई थी शुगर मेरे HbA1c हो गई थी 14 का मतलब होता है 700-800 शुगर यूं आती थी शुगर। 400 500 और अब कितनी है? अब 150 130 200 और कभी कभी मंडू का आसन करा। और अब ये यहाँ पे आने के बाद तो 100 120 नहीं हो गई। मधुनाश्री मधुग्रिट शुरू कर दी ना। हाँ, उसको लेना और खीरा करेला टमाटर का जूस। इस तरह टिकेंद्र ने बहुत जोर का काम कर दिया। इंसुलिन ली नहीं। मैं कहता हूं इसलिए यदि आप ये साहस कर पाते हैं ना कि भाई डायबिटीज हो गई तो अब अपने को डायबिटीज के लिए मेटफॉर्मिन, इंसुलिन आदि लेना ही नहीं, वो काम इसने किया। और फिर इस बेटी ने भी ऐसा ही किया। इसकी तो इंसुलिन शुरू करवा दी डरा करके डॉक्टरों ने। कितने इंसुलिन पूछ गई थी बिटिया? 36 यूनिट। 36 का आंकड़ा शुरू हो गया था जी। लेकिन अब इसने पहले दिन ही इंसुलिन छूट गया। पहले दिन इंसुलिन बंद। मधुनाश्री मधुग्रिट खीरा करेला टमाटर का जूस 13 पॉइंट तक पहुंच गया था HbA1c। और अब कितना है शुगर यहाँ? अब शुगर 120। लो 120। और क्या था? और थायराइड भी था। तो थायरोग्रिड ले लिया और 6 किलो 6 दिन में घटाया। थायराइड था, वजन भी कम नहीं हो रहा, थायराइड भी ठीक कर लिया। बिटिया ने क्या नाम है? अनिद्रा की समस्या। पारुल श्रीवास्तव लखनऊ। ला भाई पारुल श्रीवास्तव, इसने तो भाई जोरदार कर दिया काम। अनिद्रा भी ठीक कर ली, थायराइड भी ठीक कर लिया, ओबीसी भी ठीक कर ली और शुगर, इंसुलिन बंद कर दिया। और कितने दिन हुए यहाँ? 6 दिन में। 1 सप्ताह में ही भाई पूरा रूपांतरण करना है तो पतंजलि वेलनेस योगा क्रम निराम में। और आज जहाँ हम ये तो बहुत ही जबरदस्त है, यहाँ हर्बल पार्क है। ओहो, ये तो हरियाणा का आ गया भाई। अड़े किसने भेजा था? अड़े जी आस्था टीवी ने भेजा। आस्था टीवी देख के आ गया अड़े। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मेरा गांव सांगी है, जिला रोहतक है, हरियाणा से हूँ जी। अकेला आया है? अकेला आया हूँ ना, एक और है साथ में जी। लुगाई ने क्यों नहीं लाया? लुगाई भी आवेगी जब उसका गोड्या मुर्गी का दर्द होगा, आप भाजी आवेगी। अच्छा। तो आई नहीं वहाँ, हमारे कहने तो आवे नहीं। हाँ, वहाँ तो बस अपने और पाखंडियों के चक्कर में के चक्कर में रहूँ। आप पूछे आओगे उसने वो कहोगे हम कुछ नहीं लेते, बराबर में दान पेटी रख देंगे, फिर जो आदमी जाएगा कुछ न कुछ देगा होगा। अरे चलो जो छोड़ो। अब आपने क्या हुआ है आके? आड़ा मेरा तो ये कंधा ठीक हो गया जी। और फ्रोजन शोल्डर भी होता है शुगर से, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज। फ्रोजन शोल्डर, उससे लिवर की प्रॉब्लम, उससे किडनी की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, कमजोरी, अंदर से पूरा शरीर भुरभुरा हो जाता है, दीमक की तरह अंदर से खोखला, एक आंखों में 12 आंखों में। हाँ, उस समय भी फायदा होने लग गया। हाँ, बाकी आज डॉक्टर साहब आएंगे, वो कह रहे हैं बड़े डॉक्टर आएंगे आज। और क्या फायदा हुआ? इंसुलिन तो पहले छोड़ दी। कितनी लेते थे? पूरे सुए ठोकर दे, मैंने नहीं बेरा कितने भरिया करते हुए भर के। हाँ, भर के कितनी सुंडी के बराबर में, सुंडी का बराबर में ठोक दिया करते। तो ये तो वो सारी इंसुलिन छोड़नी बंद होगी अब, बिल्कुल बंद होगी। और गोली भी बंद होगी। लो हाँ, तो ये मधुनाशनी और मधुगिरिट, बस इस तरह काम चल गया। इस तरह चल, जान बच गई, मर गए होते कती जमा। तो ये तो रमेश है, ये टिकेंद्र, ये हमारी बेटी पारुल, और ये भी रमेश है, ये भी रमेश है। ए रमेश आज तो रमेश का पूरा त्रिवेणी संगम हो गया। रमेश तूने क्या किया? मेरे नींद की मतलब 20 साल से मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब वो एलोपैथी गोली खाता था, तो 1 साल भर हो गया मैं मेदावटी खाता हूँ। और लो, मेदावटी से नींद बढ़िया आ रही हो, ये बहुत बड़ी समस्या है, लोगों में नींद नहीं आती। और नींद ना आए ना तो पूरा शरीर ठीक से काम नहीं करता। जितना आहार जरूरी है, जितना व्यायाम जरूरी है, आरोग्य के लिए नींद आना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए मेदावटी जबरदस्त काम करती है। और शुगर बीपी मेरे पिछले साल यहाँ आया था ना, मैं शिविर अटेंड करने के बाद में वो भी छोड़ दी मैंने। अब शुगर की बीपी की कोई दवाई नहीं है एलोपैथी। ये तो लेता हूँ मधुनाशनी मधुग्रिट ले रहा हूँ, और मुक्तावटी भी। अब कोई बीपी शुगर की एलोपैथी की दवाई नहीं। अनिद्रा की, बीपी की, शुगर की सारी सिंथेटिक दवाइयां बंद होगी रमेश की। कहा था वो? नीमच मध्य प्रदेश। नीमच आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले बहुत बड़ा कैंप किया था। आप रुके थे, दिया था प्रोग्राम। क्या नाम है? रमेश चंद्री। ये भी रमेश है, मध्य प्रदेश से। एक रमेश एडवोकेट भी था उस समय, उसको हार्ट में ब्लॉकेज से तो बेचारा शरीर पूरा हो गया।
उसके 20 दिन में 8 के ब्लॉकेज निकल के थे। तो पिछली बात भी याद आ गई, रमेश की याद आ रही इनको है। लाया मैं बड़ी मुश्किल से। क्या था, पैरालिसिस हो गया? पहले तो 1 महीना बेहोश रहा, 1 महीना बेहोश रहे बिस्तर पे। ओ फिर ये अनुलोम विलोम और चालू करा। 25 गोली रोज चलती थी, ओ सब छूट तो गई। वो भी बंद हो गई। तो अब तो दिख ही नहीं रहा, कहीं असर ही नहीं दिख रहा। चलो भाई जाओ, अब ज्यादा बरसात हो रही है बच्चों। तो आज देखो, एक तो आपको ये दिखाते हैं हर्बल गार्डन। ओहो, इतनी अच्छी प्रकृति, इतनी अच्छी अपनी संस्कृति, इतनी बड़ी अपने पूर्वजों की विरासत, ये सब छोड़ करके हम न जाने कहाँ किसके चक्कर में पड़ गए और अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने पूर्वजों की जो विरासत, जो विज्ञान मूलक थी दृष्टि और दक्षता से, शोध और बोध से, इतनी महान हमारी आइडियोलॉजी और आधुनिक टेक्नोलॉजी सबका एक साथ संगम यहाँ पतंजलि में है। अपनी इस महान विरासत को छोड़ करके इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं हम। हा, ये देखो, ये इतने बढ़िया यहाँ पर ये जड़ी बूटियां, वनस्पतियां चारों तरफ, इसका बोलबाला है। इतना जबरदस्त रुतबा है यहाँ जड़ी बूटियों का। अब पेड़ पौधे इतने छाते की जरूरत ही नहीं है इनके बीच। और जो है, लो भाई छाता रखो रे। तो थोड़ा बहुत तो बूंदाबांदी अच्छी लगती है। तो यहाँ आप देखिए, इतने बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे, इसमें 20-25 सालों की मेहनत लगी है, तब जा करके ये 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, यहाँ पर आप चारों तरफ इतना हरा भरा ये सब देख रहे हो ना। अलग अलग प्रकार के, प्रधानमंत्री जी से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के सब अलग अलग, कोई मुख्यमंत्री सब आए, उन्होंने अपने पेड़ पौधे यहाँ पर लगाए। मैं आज जो है सबसे एक आह्वान करूंगा कि भाई अपनी पूर्वजों की विरासत से जुड़ो। हम कहाँ भूल गए, अपनी निजता से कहीं दूर चले गए। अब देखो, यहाँ चारों तरफ कितना सुंदर परिवेश है, ये देख करके भी कितना अच्छा लगता है। मेरे दाएं बाएं जब आए थे हम यहाँ, बस एक यहाँ छोटी सी कुटिया सी थी। अभी इतना बड़ा रिसर्च सेंटर, इतना बड़ा पूरा ये तंत्र यहाँ पर खड़ा हो गया है। लोग अपने बड़ों की, पुरखों की बातों को भूल करके न जाने कहाँ उलझ गए, कहाँ खो गए। आ जाओ, आपको ये थोड़ा अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। 1,96,63,127 वर्ष पुराना अपना गौरवशाली अतीत, अपने इतनी महान विरासत को छोड़ करके योग, आयुर्वेद और अपनी सनातन जीवन पद्धति से हम विमुख हो गए। यहाँ जो है इतना सुंदर ये परिवेश है। यहाँ कुछ पेड़ गिर गए अभी बरसात में। पूज्य आचार्य जी ने यहाँ पर तालाब से लेकर के अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के संरक्षण से लेकर के, पेड़ पौधे वनस्पतियों के संरक्षण संवर्धन से लेकर के बड़े बड़े अभियान चला रखे। बच्चों, फिसलन भी है, थोड़ा देख करके चलना। और यहाँ ये सारा उपक्रम यहाँ पर चल रहा है और जरा आपको आगे बताते हैं। अब ये इस बड़ा सुंदर यहाँ परिवेश है और इस परिवेश में देखो, सावधानी पूर्वक चलना तो पड़ेगा, नहीं तो फिसल जाएंगे। यहाँ देखो थोड़ा, अब यहाँ रिमझिम बरसात भी हो रही है, तो जो है ज़रा आपको अवगत कराते हैं यहाँ के पूरे इस परिवेश से भी। और एक बात बताते हैं, इस बार के इस स्वतंत्रता दिवस पर सबको बताना कि भाई 100 ट्रिलियन से ज़्यादा ये विदेशी लुटेरे, आर्थिक लूट, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा
लुटेरे माने पूरे विश्व की जितनी अर्थव्यवस्था है उससे ज्यादा तो आज से 200-250 साल पहले ग्रोक पर जाकर के, चैट जीपीटी पर जाकर के, किसी भी जो है एआई के टूल से जाकर के पूछ लो कितनी लूट की है इन विदेशी लुटेरों ने। और आहा, अरे इसकी चाबी मंगाना, बड़ा सुंदर परिवेश है यहाँ आपको। तो यहाँ तो इतना घना जंगल है, रिमझिम बरसात भी हो रही है तो पता ही नहीं लग रहा बूंदाबांदी का यहाँ पर। हाँ शायद खुला ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ये देखो बाईं तरफ अपना चुग्गा भी खा रहे हैं और आनंद मना रहे हैं। यहाँ पर बहुत तरह के जीव और उनकी मधुर मधुर ध्वनियाँ भी आ रही हैं। हाँ, इनके घोंसले भी बने हुए नेचुरल यहाँ ऊपर, और इसमें बहुत तरह के सुंदर सुंदर जीव भी है। और आपसे मैं बता रहा था यहाँ ये पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को प्रकृति का, संस्कृति का ये सारा उत्कर्ष बड़ा सुहाता है, इसलिए पूज्य आचार्य जी ने यहाँ बड़ी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर रखी हैं। उसे आपको थोड़ा सा अवगत कराते हुए इसका मैं भ्रमण करा रहा हूँ। तो सबको बताना 5 बातें इस बार इस स्वतंत्रता दिवस पर सारे देश को पता लगे। ये सारे पेड़ पौधे जो रखे हुए हैं ना दाएं बाएं, नीम के, अलग अलग जड़ी बूटियों के, ये सब वितरण करते हैं। जो भी आते हैं सबको निःशुल्क बांटते हैं कि लगाओ भाई, नीम लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, वनस्पतियाँ लगाओ, प्रकृति का सौंदर्य बढ़ाओ। और इतने, हाँ अब ये रात की रानी, इतनी सुगंध आती है इसके अंदर रात के समय। हाँ अभी भी आ रही है इसमें, ओहो बड़ा सुंदर है। और ये जो पूरा परिवेश है ना, चलो आगे चले जाओ तुम लोग। हाँ तो एक तो सबको ये बताना कि 100 ट्रिलियन से ज्यादा इन विदेशी आक्रांताओं ने लूटा। पहले तो एक विदेशी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज तो 1000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं। इतनी तो आर्थिक लूट, चारित्रिक लूट, वैचारिक लूट, सांस्कृतिक लूट। अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना आहार विचार, इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, सबको तहस नहस करके रख दिया इन विदेशी आक्रांताओं ने। ये एलोवेरा बड़ा सुंदर है, क्या अच्छे अच्छे। यहाँ थोड़ा ऐसा है ना कि ढलान में है तो पानी ज़्यादा रुकता नहीं, इसको कम पानी चाहिए, उसी में ही बड़ा अच्छा फलता फूलता है। एक एक पत्ता इसका 1-1, 2-2 किलो तक का हो जाता है, इतना तगड़ा तगड़ा हो जाता है। खैर, तो अपने घरों में ऐसे सब जड़ी बूटियाँ लगाएं। तो जरा आपको मैं बात बता रहा हूँ वापस, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की आर्थिक लूट मात्र कुछ चंद लोगों ने की। बाकी जो मुगलों ने लूटा, कुछ बाहर ले गए, फिर कुछ यहाँ उड़ा दिया और देश को बर्बाद करके रख दिया। फिर 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं की शहादत, निर्दोष लोगों का कत्लेआम किया। अंग्रेजों ने भी किया, मुगलों ने भी किया। और अपनी इतनी ऊंची शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, उसको तहस नहस करके रख दिया इन दुष्टों ने। ऋषियों की शिक्षा व्यवस्था, ऋषियों की चिकित्सा व्यवस्था को तबाह कर दिया इन बेईमान लोगों ने। और जो है आज गुलामी की शिक्षा, आजाद भारत में, स्वाधीन भारत में शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक गुलामी का दौर अभी भी जारी है। 5 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ दिए,
5 लाख से ज्यादा मां बहन बेटियों की हत्याएं कर दी इन्होंने। और ये देश जो सारी दुनिया का नेतृत्व किया करता था उसको आर्थिक रूप से दरिद्र, चारित्रिक रूप से दरिद्र, सांस्कृतिक रूप से दरिद्र बना करके रख दिया। इसलिए योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म से खुद जुड़े, औरों को जोड़े, इस आह्वान के साथ मैं सबसे कहूंगा कि एक तो ये 100 ट्रिलियन से ज्यादा की लूट हुई उसके बारे में बताएं, 5 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़े इन विदेशी आक्रांताओं ने उसके बारे में बताएं, 5 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्याएं इन लुटेरों की उसके बारे में बताएं, और इस महान भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ये 100 ट्रिलियन से ज्यादा की आर्थिक लूट, 5 लाख से ज्यादा गुरुकुल तोड़ना, 5 लाख से ज्यादा लोगों की हत्याएं करना, इससे भी ज्यादा और खतरनाक काम, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर इतनी घृणा, इतनी नफरत और अपनी ही संस्कृति के प्रति इतना विद्रोह पैदा कर दिया, इतना हमारे भीतर कुंठाएं पैदा कर दी कि आज हम अपने ऋषियों की विरासत से इतने दूर चले गए। आधे भारतवासी, कुछ उसमें करीब 20 करोड़ के आसपास तो इस्लाम को कबूल कर लिया, इस्लाम में चले गए, कुछ ईसाई हो गए, कुछ नास्तिक हो गए। इस तरह से जो है हम अपने उस ताने बाने को भूल गए। बहुत बहुत ही खतरनाक है ये सब। तो भेद के बीज डाल दिया। हम कहते हैं हमारे अभेद दृष्टि, वो हमारी अभेद दृष्टि कहीं छूट गई और इतने भेदभाव के बीज डाल दिए गए, इतना जातीय उन्माद, इतना भेदभाव, इतना ऊंच नीच का भाव हमें भर दिया कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी विरासत से ऐसे हटते चले गए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासी और फिर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध सबके पूर्वज एक होते हुए, पूर्वजों की संस्कृति एक होते हुए, हमारा डीएनए एक होते हुए, इतने भेद के बीज हमें डाल दिए। हम तो अभेद दृष्टि में जीने वाले, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम का उद्घोष करने वाले, कहाँ आपस में एक दूसरे से घृणा नफरत करने लगे, एक दूसरे के से बैर विरोध करने लग गए, एक दूसरे से शत्रुता करने लग गए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। और आज समाज में जिस तरह की घृणा, जिस तरह का विद्वेष है, वो हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो ये जो भेद के बीज डाले और आज चारों तरफ समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत, एक दूसरे के प्रति विद्रोह, बगावत का भाव, जेलेसी, और उससे देश खंड-बंड हो रहा है। तो इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि भाई इस देश को बचा लो। छोटे छोटे बच्चों ने, जवानों ने अपनी शहादत और कुर्बानियां देकर के ये देश आजाद कराया। देश के टुकड़े टुकड़े हो गए और इस देश को बचाने के लिए कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने हमने बुरे दिन झेले, कितनी पराधीनताएं झेली, कितनी ज़्यादा हमने जलीलियत कहो, कितना ज़्यादा अपमान कहो, ये सब झेल करके और फिर भी आज हम, ये तो बहुत सुंदर यहाँ पर एक पूज्य आचार्य जी ने जो संरचना की ना, वो अप्रतिम की है। और इसको चारों तरफ आपको तो अभी पूरा दिखा भी नहीं पाया हूँ मैं। यहाँ छोटे छोटे जीव हैं, आकर के थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे के जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपको थोड़ा इसका दर्शन करा देते। बहुत दिन हो गए थे, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 बातें, 100 ट्रिलियन से ज़्यादा की आर्थिक लूट, 5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल तोड़ने का पाप,
5 लाख से ज्यादा माँ बहन बेटियों की, जवानों की, बच्चों की, निर्दोष भारत के नागरिकों की हत्या का पाप, और कितने माँ बहन बेटियों के साथ दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, और आपस में देश को, मैंने कहा ना, आधे से ज्यादा भारतवासियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करके, एक दूसरे से लड़ा करके घृणा, नफरत के बीज डाल दिए। और लास्ट बात, अखंड भारत कितना महान था, उसको खंड खंड करके इस देश को ही तोड़ दिया। तो हम भाई अब इन देश विरोधी, योग विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी ताकतों का मुकाबला करने के लिए खड़े हो जाए। अब हम भारत को किसी भी तरह से खंड खंड ना होने दें। कहाँ तो हमारा अखंड भारत इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर म्यांमार, वर्मा तक, श्रीलंका, और उधर अफ्रीका तक, और उधर यूरोप तक फैला हुआ था, ईरान तक, आर्यन कहते हैं उसको। कहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे ईरान तक इतना महान भारत, और आज हम एक छोटा सा भूभाग रह गए। करीब दुनिया की आधी आबादी हम में बसा करती थी, और आज भी कंबोडिया का विष्णु भगवान का मंदिर, कंबोडिया से लेकर के इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर के साउथ अफ्रीका से लेकर के और ईरान और यूरोप तक अपने सनातन के चिन्ह आपको मिल जाएंगे। ओहो, तो बस हम आपको अब पूर्णता की ओर आपको बढ़ाएंगे। अपने गौरवशाली अतीत को याद रखते हुए, गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियों पर विजय पाने का जज्बा, शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान और स्वर्णिम भारत के निर्माण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो किसी भी कीमत पर कम नहीं पड़नी चाहिए। इस भाव चेतना से देश की जन जन को हमें इस स्वाधीनता दिवस पर भरना चाहिए। मैं सबसे आह्वान करूंगा, कम से कम 10, 20, 50, 100 लोगों तक ये वीडियो पहुंचे कि आज भी भारत कमजोर नहीं है, उसको साजिश के तहत कमजोर बनाया जा रहा है। आज भी हम यदि प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े तो इस भारत को इसका खोया हुआ गौरव, खोया हुआ वैभव, खोया हुआ इसका मान, सम्मान, स्वाभिमान हम दिला सकते हैं। इसी संकल्प के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुंचाएंगे तो सब मिलजुल करके इस भारत को दोबारा बनाएंगे। भारत का खोया हुआ गौरव दोबारा से हम दुनिया में प्रतिष्ठापित करने में समर्थ हो पाएंगे। इसी संकल्प के साथ आज के का ये वीडियो आप तक हम भेज रहे हैं। रोज़ हम इस पर कितनी मेहनत करते हैं, सुबह 3 बजे जगने से लेकर के, फिर 5 बजे आस्था टीवी के कार्यक्रम से लेकर के, फिर इंडिया टीवी से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, रोज़ आपको जगाते हैं और बताते हैं कि भाई आओ। और जिनको जो है कोई बड़ी बीमारियां हो गई हैं तो पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामय में आकर के ट्रीटमेंट करा लो। 8954666111। किसी भी तरह के कोई डिजिटल फ्रॉड के शिकार नहीं होना। 895466116662 89546611111122 नंबर पर संपर्क कर लेना, यहाँ पर आ जाना। और जो है ऐसे ही फिर घर बैठे पतंजलि की सारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, हाँ ऐसा लग रहा है कहीं घनघोर जंगल में आ गए, बीहड़ बियाबान में आ गए, कंदराऊ गुफाओं के बीच में आ गए। ओहो, बड़ा विकट संकट है रे। राम 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 राम। तो लेकिन हमारे ये कैमरामैन और ये बच्चे भी बड़े पुरुषार्थी हैं। तो यहाँ पर एकदम हिमालय की गुफाओं जैसा पूरा परिवेश है। तो आप 180029611111 1800-296-1111 पर संपर्क करके सारी सेवाओं का लाभ उठा लेना। और कि पतंजलि की किसी भी सेवा के बारे में जानने के लिए ये 8954555999 पर संपर्क कर लेना।
पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, इनकी वेबसाइट पर जाकर के इनसे भी आप लाभ उठाना। और एक लास्ट बात, ओडरमी ऐप को डाउनलोड करो, घर बैठे आपको पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर भी कितना सुंदर देखो, ये छप्पर है, यहाँ वर्षात भी, ये चारों तरफ फिर उसकी अंगूर की बेल है, बहुत तरह की चीज़ें हम आपको सिखाते हैं और बताते हैं। तो आज वर्षात के बीच बड़ा सुंदर जो यहाँ पर परिवेश है उससे आपको अवगत कराया है। और आपको पतंजलि की ये तो छोटी सी गतिविधि है, ऐसे तो बहुत से प्रकल्प यहाँ पर चल रहे हैं। उसमें पतंजलि ये औषधीय उद्यान एक पक्ष है, जिसमें यहाँ बाईं तरफ भी दाईं तरफ भी कितने सुंदर सुंदर ये औषधीय गार्डन, और इसके पीछे कितना तप लगा है, कितना पुरुषार्थ लगा है। योग के विभिन्न घटकों को, आयुर्वेद के विभिन्न घटकों को, स्वदेशी के विभिन्न घटकों को, अपनी शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को, अपने प्राचीन कृषि व्यवस्था, अपने सनातन धर्म के अलग अलग घटकों को, पहलुओं को सजोने के लिए, संवारने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो पुरुषार्थ पतंजलि की ओर से चला है ना, वह अपने आप में अप्रतिम है। तो मैं सबसे कहूँगा, इतना तप, इतना पुरुषार्थ करके ये जो इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा अभियान, आंदोलन चल रहा है, इसमें आप भी पूरी श्रद्धा से, पूरी प्रतिबद्धता से, पूरी जज्बात से, अब सब लोग तो इतने बड़े बड़े कार्यों का निष्पादन नहीं कर सकते, ये तो भगवान के विधान से इतना बड़ा कार्य हो गया। तो भाई आप मिल कर के इसको सपोर्ट करो, योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन धर्म को, अपने ऋषियों की विरासत को, भारत को, भारतीयता को पूरी तरह से सपोर्ट करो। और सब मिलजुल करके इस काम को इतना आगे बढ़ाओ, इसमें इतना हाथ बटाओ, इसमें इतना योगदान दो कि आपको भी गर्व की अनुभूति हो और हमको भी लगे कि हमने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपना जीवन जिस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और सनातन धर्म के लिए दिया है, उसमें आपने भी बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। ये सब बच्चे यहाँ पर सेवा देते हैं, हमारी माँ बहन बेटियाँ, कुछ तो आ गई, कुछ आ रही होंगी अभी। और इसमें आप सोचिए 5 लाख से ज़्यादा भाई बहनों की सेवा चल रही है। 5,000 करोड़ से ज़्यादा, 5,000 करोड़ से ज़्यादा इसकी रनिंग कॉस्ट है, पूरा इतना बड़ा ये तंत्र चलाने के पीछे। 5 लाख से ज़्यादा भाई बहनों को तो रोजगार मिलना वो एक अलग बात, और 1 करोड़ से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की सेवा, उससे ये अनुष्ठान आज इतने बड़े रूप में यहाँ प्रवाहमान है। तो बस हम सब से हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी इस काम में यथाशक्ति पूरा अपना सहयोग दो। यहाँ से लोग जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ लेकर के जाते हैं, कितने लोग हैं जो इसका लाभ उठाते हैं साहब। और यहाँ सामने हाईवे है, कावड़िए पूरा, आप थोड़ा शोर सुन रहा होगा आपको। तो ये सब से बस ये बात कहता हुआ कि आपने ताकत दी तभी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया। अब इसको पूरी ताकत से और विस्तार दो। भारत विरोधी, योग विरोधी, आयुर्वेद विरोधी, सनातन विरोधी ताकतें पूरी तरह से इस पूरे आंदोलन को दबाने, कुचलने में लगी पड़ी है। जब आप भी पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे तो हम विजयी होंगे। इसी संकल्प के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैला दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो है जैसे एक जज्बा होता है शिव भक्ति का, वो आप यहाँ देख रहे हो। ओहो, ऐसे ही जैसे यहाँ शिव भक्ति का जज्बा कावड़ के रूप में देख रहे हो। तो ये पूरा कावड़ियों का पूरा मेला लगा हुआ, चारों तरफ दाएं बाएं पूरा आनंद हो रहा है। तो आज ये डाक कावड़ बोलते हैं,
ऐसे जैसे ये जज्बा देखने को मिल रहा है, एक जोश और जुनून है शिव भक्ति का, ऐसे राष्ट्र भक्ति का जुनून, योग आयुर्वेद स्वदेशी का जुनून, शिव भक्ति का, रामकृष्ण हनुमान की भक्ति का जुनून पूरे देश में छा जाएगा तो सारी आसुरी शक्तियां अपने आप परास्त होंगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।